अरमान सर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 18 होगी, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। और जैसे आप लोगों की छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की 17 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास करते समय आप अपने जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें। एक चीज और है, मैंने जैसे बोला था कि 15 मार्च, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि 15 मार्च के बाद, जैसे 14 मार्च है, 15 मार्च के बाद आप लोगों को छत्तीसगढ़ पुलिस का मॉडल सेट सैंपल पर कराया जाएगा, जो बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा है। मतलब जैसे आपकी एग्जामिनेशन रिटन होने वाली है, जैसा आपकी रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है, उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। आप सभी को पता है कि ज्यादा जो पोर्शन है वो जीके जीएस का है, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान इंक्लूडेड, एंड जो दूसरा पोर्शन है वो रीजनिंग का ज्यादा है एंड द मैथ का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन हम एक साथ में एक बार में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते भी आज की जो क्लास होगी वो आज की क्लास छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्लास नंबर 17 होगी, जो कि छत्तीसगढ़ का किस चीज पे हम बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, आज की जो क्लास होगी कृषि और पशुपालन। आपको पता है कि हमारी देश की अगर बात करें, और कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी जो देश है, आज भी देश में लोग मोर देन 50% पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंक्लूडेड द फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर। तो ये सारी चीजें जो कि इकोनॉमिक्स की बात है, और ये चीज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं बेगर देर किए हुए देखते हैं। टोटल आज की जो 40 MCQ है वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगी, और उसमें मेन जो मेजर पोर्शन आज कवर कर रहे हैं हम लोग, आज जो मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कृषि और पशुपालन को लेकर कर रहे हैं। और मैंने जैसा आपको जिक्र किया हूं कि जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास करें बिल्कुल एक्टिव होकर करें। ठीक है, जो भी क्लास करते हैं आप क्लास के बिल्कुल प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस ही है जो आपके साथ लेके जाएगी। तो चलते फिर आगे तो बात होती रहेगी। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 के हिसाब से संपूर्ण उद्यानिक फसलों का क्षेत्रफल कितना था। मतलब जो फसलों का क्षेत्रफल कितना था, तो 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 1,97,775 9 करोड़ 91,91,97,756 50 5 करोड़ 1,95,608। ठीक है, ठीक है, 69,69,5,189। तो अभी उस समय की अगर बात करते हैं संपूर्ण फसल का, तो वो था 1,01,97,755 एकड़। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए था मेरे दोस्त। अगला कह रहे क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ध्यान से। किस योजना के उद्देश्य लाभकारी फसलों का स्थान पर उन्नत तिलहन आदि की फसलों का विकास एवं प्रोत्साहन किया गया, मतलब उसकी डेवलपमेंट की बात की गई थी सर। सूरजधारा में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत कृषि विस्तार तंत्र का सुधार, या साख बमबावरी के थ्रू, किसके साख। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था सूरजधारा के हिसाब से किया गया। सूरजधारा ऑप्शन नंबर ए था। देखिए, आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन कर तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जीएस भी आपको देखना पड़ेगा, जनरल साइंस भी देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की पोर्शन देखना पड़ेगा, भारत का इतिहास देखना पड़ेगा, कि जो जीके जीएस इंक्लूडिंग सीजी, इसमें सारे चीजों को कंसीडर की गई है। तो ये चीज को आप ध्यान रखें। और मैंने बोला था कि 1 के होने के बाद जो भी आपकी जितनी भी क्लासेस होगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई, या आपकी भारतीय इतिहास की हो गई, या जियोग्राफी भूगोल की हो गई, सारी की सारी क्लास कराई जाएगी। एक और अनाउंसमेंट हो गई, जो छत्तीसगढ़ टीईटी के एग्जामिनेशन के लिए बच्चे पात्र जो एलिजिबल है, तो सीजी टीईटी का पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिस एडवांस क्लासेस के ऊपर कराया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ताकि आपको जो भी हम सीसेट का या जो भी क्लास अगर डालते हैं तो सबसे पहले आपको मिले।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा परियोजना संबंधित है। जो आत्मा परियोजना ही थी वो किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, वन से, जल से। तो जो आत्मा परियोजना संबंधित किससे था मेरे दोस्त? कृषि से था। किससे? कृषि से था। ठीक है, अभी देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी माइंड में सेट हो यार ये तो इससे रिलेटेड तो ये आए, तो मैं पहले जो बता देता हूं आपको कि टॉपिक इस रिगार्डिंग है, ताकि आपको क्वेश्चन को करने में बहुत इजी और आसानी से उसको क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया था? जैसे आप लोग भी मॉल में जाते हो, उसी तरह से फॉर द ओनली पर्पज ऑफ द फार्मर, मतलब सिर्फ किसानों के लिए शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? राजनांदगांव मंडी में, अंबिकापुर के मंडी में, बिलासपुर के मंडी में या जगदलपुर की मंडी में। तो ये जो किसानों के लिए शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है वो किया गया राजनांदगांव मंडी में, राजनांदगांव मंडी में। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया? मतलब सीजी के अंदर में छत्तीसगढ़ में जो कृषि जो एग्रीकल्चर में मशीन वगैरह यूज कर जाती है उसकी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए किस स्थान पर स्थापित किया गया है? बिलासपुर, राजनांदगांव, ठीक है, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रयोगशाला जो स्थापित किया गया है ये किया गया है रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला, मतलब जैविक जो कीट है उसके नियंत्रण कंट्रोल प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ? रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद या धमतरी में। तो ये जो किया जा रहा है ये किया था बिलासपुर में। कहाँ किया जा रहा है? बिलासपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है धान के उत्पादन एवं उत्पादक में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने बार कृषि कर्मण का पुरस्कार मिल गया है? मतलब आपको इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। इसका रीजन क्या है? तो छत्तीसगढ़ क्या धान ज्यादा होता है या छत्तीसगढ़ में कृषि को लेके, तो बहुत सी चीजें इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि धान के उत्पादन और उत्पादक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला? 3 बार, 2 बार, 4 बार या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि धान को उत्पादक लेकर छत्तीसगढ़ को 4 बार पुरस्कार मिल चुका है। कितने बार? 4 बार मिल चुका है। वर्ष 2010 से लेकर 2011 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा क्योंकि 2010 और 2011 के में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के उपलब्धि के किस के लिए कृषि कर्मक पुरस्कार, देखिए फिर वही घुमा के क्वेश्चन पूछा किस लिए? अगला, अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया जाता है, उच्च कृषि दर के लिए किया जाता है या कृषि परियोजनाओं को, थोड़ा सा उधर बोल दीजिए शांत रहने के लिए। ठीक है, कृषि परियोजनाओं में सफल किसान द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन करने के लिए, जी बिल्कुल सही, कृषि को अत्यधिक प्राथमिकता के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है कृषि कर्मक पुरस्कार वो धान से रिलेटेड दिया जाता है। तो धान कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नई पशु संगणना कब हुई थी? नई पशु संगणना कब हुई थी? वर्ष 2007 में, वर्ष 2009 में, 11 में या 12 में? तो ये जो नई चीजें हुई थी पशु संगणना ये हुई थी वर्ष 2012 में। नई, आपसे में पुरानी। अब आप इसको बताएंगे कमेंट कर दो कि जो पुरानी संगणना था ये कब हुई थी और इसकी रिलेशन क्या था, दोनों में फर्क क्या था? नई संगणना पशु के लेकर पुराने में क्या फर्क था, इस चीज को भी आप बताएंगे। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? देखिए पशुधन किसको बोला जाता है? जो लोग गाय भैंस या बकरे पालते हैं उसको पशुधन भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? मई 2001 में, जून 2001 में, मई 2002 में या जून 2002 में? तो इसकी जो स्थापना की गई थी जून 2001 ईस्वी में राज्य के अंदर पशुधन विकास अभियान की स्थापना की गई थी। कीटम गर्भधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये जो गर्भधान है ये परीक्षण मतलब ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे किया गया है? महासमुंद के अंदर में या अंजोरा के अंदर में या परचनपाल के अंदर या पकारिया के अंदर में? तो ये जो किया गया है ये किया गया महासमुंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला है छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित सहकारी दूध संघ
का पंजीकरण किस वर्ष किया गया है? देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, हर राज्य में अंदर जाएंगे, हर राज्य के अंदर में एक दूध महासंघ पंजीकरण होता है। जैसा दिल्ली के अंदर जाएंगे तो मर्ड डेयरी है, गुजरात के अंदर जाएंगे तो अमूल मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो कोई और मिलेगा, छत्तीसगढ़ में और है। तो ये सब भोग करके, तो ये इसकी पूछा, इसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, पंजीकरण हुई थी, कब हुई थी? वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में, या वर्ष 1982 में, या वर्ष 1983 में। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो थी वर्ष 1983 में, 1983 के अंदर। अगला प्रश्न कर रहा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मस्तिष्क महाविद्यालय स्थापित किया गया? मस्तिष्क महाविद्यालय स्थापित किया गया किस जिले में? रायपुर, दंडेवाड़ा, कबीरधाम या बस्तर में? किस में किया गया था? तो ये जो किया गया है ये क्या? दंडेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी में। मत्स्य महासंघ की स्थापना की गई थी, जो मत्स्य महासंघ था इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1900, ये कब की गई थी इसकी? वर्ष 1994 में, वर्ष 1996 में, वर्ष 1998 या वर्ष 2003 में। तो मत्स्य महासंघ की स्थापना जो मैं दोस्त की गई थी वो की गई थी वर्ष 1996 में, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। पशुधन विकास परियोजना राज्य के अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में चलाई जाती है। इसका प्रारंभ, ये बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि जो पशुधन विकास राज्य की जो अनुसूचित जनजाति है उसकी मतलब जहां पर उनकी आबादी ज्यादा है उन जिलों में चलाई जाती है। बिल्कुल बेशक, ठीक है। इसका आरंभ, अरे भाई डायरेक्ट पूछ लेते ना, इसका आरंभ क्या हुआ? घुमा के पूछ रहे हैं कि मतलब इसका आरंभ, भाई ऐसे पूछ लेते जब ये जो परियोजना चलाई गई थी इसका आरंभ क्या हुआ, तो घुमा के पूछ रहे हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? सितंबर 2000 में, ठीक है, सितंबर 2000 में, अक्टूबर 2000 में, नवंबर 2000 में या दिसंबर 2000 में। तो ये इतना तो याद है कि ये जो हुआ था साल के आखिरी में हुआ था, साल के आखिरी मतलब दिसंबर 2000 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। कौन सी परियोजनाएं रायपुर, बस्तर, बिलासपुर संभाग के कार्यरत है? मतलब ये जो रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया या बस्तर हो गया, ये तीनों के अंदर संभाग के अंदर में कार्यरत है। जैसे मैं बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 5 संभाग है। कौन से संभाग है, कौन से संभाग में कितने जिले हैं, ये ऑलरेडी क्लास, डिस्ट्रिक्ट वाले क्लास में हो चुका है। किस जिला का कब निर्माण हुआ, कौन सा जिला किस जिला से अलग हुआ, ये भी बता दिया था। ये ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था तो उसमें मात्र 16 जिला लेकर अलग हुआ था। 16 जिला था, कितने संभाग था आप बताएंगे। तो ये चीज देखिए, संभाग वाला जो जिला वाला क्वेश्चन से प्रश्न है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका साथ देगा, वही चीज आपके लिए बेहतर हो। तो कौन सी परियोजना है रायपुर, बस्तर और बिलासपुर संभाग में कार्यरत है? पशुधन विकास परियोजना, राष्ट्रीय पशु बीमा योजना, पशु माता महामारी योजना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो था पशु माता महामारी योजना, पशु माता मतलब जैसे आपको पता है कि गाय को लोग माता मानते हैं और माता मान के आराधना लेकर पूजा करते हैं, तो उसी से रिलेटेड दिया पशु माता महामारी योजना के तहत इसको दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है पशु रोग नियंत्रण परियोजना कब प्रारंभ की? देखिए आपको पता है छत्तीसगढ़ में बहुत से गाय वगैरह हो गए, बैल वगैरह से घूमते रहते हैं या बाकी जगह, तो इसको लेके इसमें बहुत बीमारियां फैल रही थी। तो पशु रोग नियंत्रण को रोकने के लिए परियोजनाएं कब आरंभ की गई थी? वर्ष 2000 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में या वर्ष 2008 में? तो इसकी परियोजना सबसे पहले शुरू उसी समय कर दी गई थी, वर्ष 2002 ईस्वी में इसको रोकने के लिए परियोजनाएं ला दी गई थी। राष्ट्रीय पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। देखिए अब मैं अगर जिक्र करता हूं आपसे कि जैसे इंसान अपने हेल्थ की पॉलिसी लेता है, ठीक है, उसी प्रकार लोग अपने घर की पॉलिसी लेते हैं। अब जो पशुधन है, जो लोग गाय या भैंस या बकरा पाल के बिजनेस कर रहे हैं फॉर द पर्पज कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, वाणिज्य के लिए, या कोई इंसान अपने पर्पज के लिए गाय भैंस पाल रखा है और आपको पता है कि इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा, तो बाय अगर इसको कुछ हो जाता है तो उसका तो लॉस हो गया। तो ऐसे भी इसके लेके गवर्नमेंट बीमा हो रहा है कि आप चाहें तो अपने एनिमलों को भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, बीमा करा सकते हैं। तो राष्ट्रीय पशु बीमा योजना कब शुभारंभ किया गया था? वर्ष 9-10 में, वर्ष 10-11 में या वर्ष 11-12 में? इनमें से कोई नहीं। तो ये राज्य के अंदर जब पशु बीमा किया गया था शुरू, वो किया था वर्ष 11 और 12 में। चंद्रमुखी पशु प्रजनन के केंद्र की स्थापना की गई। ये बहुत मतलब कि ये जो प्रजनन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इससे उसे है कि चंद्रखुरी पशु प्रजनन केंद्र स्थापना की है 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में या 1983 में।
तो ये चंद्रखुरी पशु परियोजना की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी मेरे दोस्त 1981 ईस्वी में, 1981 में। देखिए आपको भी नहीं पता होगा, इसमें बहुत सारे परियोजनाएं पशु के लिए भी लाई गई है, पशुपालन के लिए लाई गई, मछली पालन के लिए लाई गई, जो हम वहां से अवगत नहीं है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं किए। आज जब इसके बारे में क्लासेस हो रही है या जब पेपर में बात रही पूछना है तो चल भाई थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, लेकिन एज ए राज्य में होने के नाते आपको क्या सरकार योजनाएं लेके आ रही है, कौन सी योजनाएं किसके लिए लेके आ रही है, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, ताकि अगर अभी से योजनाएं पे ध्यान देंगे तो उस योजनाएं का लाभ भी उठा पाएंगे, और लाभ के सिवा अगर बाय द फ्यूचर की आप तैयारी भी कर रहे हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस के तौर पे बन जाएगा, हाँ यार मैंने इतना अपना क्वेश्चन कर रखा है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, और अपना अभी से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे कि जितने भी परियोजनाएं, जो योजनाएं, नियोजन अगर सरकार निकाल रही है तो जिस स्टेज से आप ताल्लुक रखते हैं उस स्टेज की एक कॉपी बनाए जिसमें सारी परियोजनाएं लिखते रहें। अगर हफ्ते में आप एक दिन बैठकर यूट्यूब से सर्च करेंगे कि आपके राज्य में कितने परियोजना है तो बहुत है, महीने में एक दिन बैठेंगे तो मुश्किल से आधे से 1 घंटे में लिख सकते हैं, इतना ज्यादा परियोजनाएं नहीं आती। हाँ इलेक्शन है तो इलेक्शन में घोषणाएं होती है, परियोजनाएं भी होती है, तो इलेक्शन के सीजन बहुत सी चीजें आती है। शासकीय बकरी प्रजनन क्षेत्र कहाँ है, देखिए अभी हमें जो बकरी प्रजनन का क्षेत्र है वो कहाँ पे, पकाड़िया में, जगदलपुर में, कोनी या दुर्ग में, तो ये जो है ये कहाँ पे मेरे दोस्त, पकाड़िया में, पकाड़िया में। अगला है शासकीय कुक्कुट पालन परियोजना कहाँ पे, जो कुक्कुट पालन की परियोजना जो बनाई गई थी शासकीय वो कहाँ पे, कोंडागांव, बैकटपुर, पकड़िया या ए और बी दोनों के अंदर बनाई गई थी। तो कहाँ पे था ये था मेरे दोस्त बैकुंठपुर में, बैकुंठपुर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर पशु गर्भाधान केंद्र अवस्थित है, मतलब पशु गर्भाधान केंद्र अवस्थित है, मतलब कि इसके बारे में आप देखेंगे तो पहले छोड़िए कहाँ पे स्थित है, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा या उपरोक्त में से सभी में। तो ये जो स्थित है ये पशु गर्भाधान केंद्र जो अवस्थित है बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी, कोरबा में है, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। और इसके अलावा किस किस जिला में आप भी बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे ही डाला गया है कि छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल, पीली और कछारी मिट्टी मिलती है। हाँ छत्तीसगढ़ के मैदान में देखा जाए तो ये मिट्टी मिलती है, ये ऐसे पॉइंट में डाल दिया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, कृषि में राज्य में कृषि मशीनरी परीक्षण हेतु रायपुर में महाविद्यालय स्थापित है, पहला कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये तो बिल्कुल सही है कि मतलब कि रायपुर के अंदर में महाविद्यालय बोले तो कॉलेजेस स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष में दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए, जी नहीं, दलहन के लिए नहीं दिया जाता है, किसके लिए जाता है, कृषि धान के लिए दिया जाता है। कृषि कर्मक पुरस्कार क्यों नहीं, गलत बात है, ठीक है। वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1.2 करोड़ पशुधन है, नहीं जी उसमें भी नहीं। तो ये सिर्फ आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आत्मा से संबंधित निम्न से, देखिए आत्मा मैंने बताया था, आत्मा परियोजनाएं किसके लिए चलाई गई थी, कृषि से संबंधित है, जस्ट मैंने बताया था ना। तो आत्मा परियोजना से, आत्मा कृषि से संबंधित है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत बस्तर जिलों में, हाँ ये भी सही है, बस्तर मतलब कि आपको बता दें बहुलंग जो आबादी था। इस योजना के अनुसार स्वार्थी संस्थाओं में भारत सरकार के सीधे बजट प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, भारत सरकार से सीधे बजट प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन पूछे हैं, जी नहीं, भारत सरकार क्यों बजट देगा इनको भाई, भारत सरकार इनको क्यों बजट देगा, भारत सरकार इनको बजट देगा, हाँ भारत सरकार का बजट ले सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में से पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो या 2 और 3, तो इसमें पहला, दूसरा, तीनों कथन इसका सही, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक ऑप्शन डी होगा जो नहीं है, वो है धान। छत्तीसगढ़ में खरीफ प्रमुख फसल है। देखिए आपको पता है कि फसल किसे कहते हैं, फसल कहते हैं जब पौधे को एक ही जगह पे जब बड़े पैमाने पे उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं। फसल 2 प्रकार का होता है, रबी और खरीफ। रबी पता है कि रबी के अंदर में क्या आता है, रबी के अंदर में गेहूं आ गया, तिलहन हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि खरीफ की प्रमुख फसल क्या है,
ये तो रबी है, ये भी रबी है, तो खरीफ का प्रमुख फसल कौन सा है? धान। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में, ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन क्षेत्र? छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे ज्यादा मक्का है। मक्का कहाँ पे होता है? देखिए छत्तीसगढ़ में मक्का भी होता है और सोयाबीन भी होता है। तो मक्का कहाँ पे होता है? बस्तर में, कोरिया में या दंडेवाड़ा में, बलरामपुर में। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो बलरामपुर में होता है, बलरामपुर में होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन का प्रमुख, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे होता है? कवर्धा में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में या दुर्ग में? बिलासपुर में। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कवर्धा जो है, कवर्धा के अंदर में सबसे ज्यादा सोयाबीन की उत्पादक की जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पैदा होने वाली दलहनी फसल कौन सी? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली दलहनी फसल कौन सी है? ठीक है, दलहनी फसल जो दाल के रूप में यूज करते हैं, चना, तिवड़ा, मूंग या अरहर। अरहर तो है नहीं, मूंग तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा है वो चना है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली दलहनी फसल है वो कौन सी है? वो सबसे ज्यादा चना है। ध्यान हर जगह रहता है, पता है सर, पढ़ाते समय ध्यान हर जगह रहता है। ये नहीं कि किसी मेरे क्लास यहीं पे सामने भी 2 नजर है आंखें देखने की, तो अब तो 2 से 4 है। हाँ, तो जबान पे लगाम लगा करेंगे तब बेहतर होगा। ठीक है, राज्य में मेस्ता एवं सनई का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? राज्य में मेस्ता एवं सनई का सबसे उत्पादक जिला कौन सा है? रायपुर में, सरगुजा में। सरगुजा देखिए यहाँ पे 2 बार सरगुजा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे 2 बार सरगुजा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरगुजा 2 बार रिपीट हो चुका है। और दुर्ग में। इसकी राइट आंसर जो है मेरे दोस्त वो सरगुजा ही है, सरगुजा। ठीक है, तो 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में असली का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा? असली जो है, असली का सबसे, छत्तीसगढ़ में असली का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजनांदगांव है, बलरामपुर है, सरगुजा है या आपका बस्तर है? तो सबसे ज्यादा जो होता है मेरे दोस्त होता है बलरामपुर में। कहां पे? बलरामपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले में उपयुक्त माना गया? जैसे छत्तीसगढ़ में लीची जो होता है पैदावार का सबसे अच्छा जिला किसको माना गया? रायपुर, दसरंगपुर, कोरवा या धमतरी। तो इसमें माना गया है, देखिए यहाँ पे इसको माना गया दसरंगपुर को माना गया। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से 43 छत्तीसगढ़, यहाँ पे तो क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है लुगडेंग को, कोकेर को, ठीक है, दसरंगपुर को या पिपरिया को। तो ये जाता है लुडेंग को जाना जाता है, लुडेंग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कुल कृषि भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर खदान की कृषि होती है? मतलब छत्तीसगढ़ की जो कृषि है उसके कितने प्रतिशत भाग में खदान की कृषि होती है? 60, 75, 80 या 90? तो ये जो होती है मेरे दोस्त 75%। कितना होती है? 75%। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि और उससे संबंधित कार्यों में सम्मिलित है? मतलब राज्य के अंदर सिर्फ, देखिए आपको पता है कि छत्तीसगढ़ भी कोई ज्यादा अमीर राज्य है नहीं, ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें कितने 40, 60, 70 थी, तो अभी भी 80% लोग कृषि चीजों पे डिपेंड है। राज्य में 37 है, 87 मत देखिएगा। राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? काजू जो होता है बीज के तौर पर, जो बीज आप खाते हैं काजू, तो काजू का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित की गई थी? बस्तर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या बिलासपुर में या रायपुर में? तो ये जो मेरे दोस्त की गई थी, ये की गई थी बस्तर के अंदर में। बस्तर, आपको पता है ना, बस्तर से रिलेटेड क्वेश्चन आनी है, क्योंकि बस्तर हर चीजों में आगे है। बहुत से चीजों में अब जब भी हम क्वेश्चन लेके आए, पशुधन का हो, ज्योग्राफी का हो, इतिहास का हो या नदी का हो, तो बस्तर का 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो बस्तर वाला जो भी पार्ट है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बस्तर के एक एक पार्ट याद करके जाएंगे, बस्तर से रिलेटेड क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है, राज्य के किस स्थान पर कोसा विश्व प्रसिद्ध है? जो कोसा विश्व प्रसिद्ध कहाँ पे? रायगढ़ में, पेंड्रा में, महेंद्रगढ़ में या चांपा में? कहाँ पे ये? देखिए अब ये जो है
ये है चांपा में। और आपको पता है चांपा के बारे में बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, गर्म वाला जगह कौन सा है? चांपा, जांगीर चांपा है। छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे ठंडा वाला प्रदेश, सबसे ठंडा कौन सा है? अंबिकापुर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ देंगे जो चांपा डिस्ट्रिक्ट है, जांगीर जो चांपा है, वो कौन सी संभाग से अलग हुआ? बिलासपुर से अलग हुआ। कब अलग हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछने को देखने को मिलेगा। राज्य की प्रमुख तिलहन फसल कौन सा? अब यहाँ पे कह रहा है राज्य में प्रमुख तिलहन, सबसे ज्यादा तिलहन, असली, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। देखिए सरसों तो होती नहीं उतनी ज्यादा, तो सबसे प्रमुख जो वहां पे लिया गया छत्तीसगढ़ के लिए वो सोयाबीन है। कौन सा है? सोयाबीन है। ठीक है, तो आज का टोटल ये 40 क्वेश्चन देखने को था, जो कि आपका किससे रिलेटेड था? आपका ये जो क्वेश्चन था वो पशु, कृषि और पशुपालन, कृषि और से रिलेटेड था, और आपको देखने का मिलेगा। तो देखिए, और आप सभी से मैं बोला हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो 15 तारीख से हर हफ्ते में एक, जब तक आपके एग्जामिनेशन की डेट नहीं आ रही थी, जैसे मैंने बताया था कि अप्रैल में आपको फिर मैं बताऊंगा कि टेंडर कंप्लीट होने के बाद क्या चीजें अपडेट है। जैसे मैंने जो भी चीज सीजी पुलिस का अपडेट है सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। एक चीज और है कि जो आप 15 तारीख के बाद जो आपका सेट चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो 100 क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर जैसा होगा, तो भी आपको कराया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी हम सेट डालें तो पता चले, ताकि आपको पता चला, नोटिफिकेशन आए। दूसरी चीज था कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की या भारतीय इतिहास की क्लास होगी। और सीजी टीईटी, जो सीजी टीईटी की जो क्लास है, तो सीजी टीईटी का पूरी की पूरी सैंपल पेपर आपको कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।